Hello everyone, good morning to you all and welcome to झा क्लासेस। तो क्लास 9th के बच्चे कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। देखिए, तो आज की जो शुरुआत है, क्लास 9th में हमने हीरोन्स मामला ख़त्म कर लिया। देखा आपने? यदि नहीं देखा तो जाके देखिए सर। और अभी जो एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला, 13th चैप्टर, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कुछ बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती होगी, क्योंकि इसमें एक तो फॉर्मूलाज ध्यान रखने होंगे और दूसरा कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना होता है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी होता है, मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि उसमें डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या फिर कुछ और यूनिट्स चेंज हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस चैप्टर को आज समझना है। समझना इन द सेंस, अभी क्वेश्चन करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे हम हर चैप्टर के लिए करते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, किस तरह के फिगर का हमें ये करना है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी। तो देखिए, जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात होगी ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात हो जाएगी, तो यहां पे 3D फिगर की कहानी होगी। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। ध्यान से देखिएगा, 3D 3 डायमेंशनल मतलब 3 डायमेंशंस हो। उसमें कौन कौन से डायमेंशंस? पहला तो आपका लेंथ होना चाहिए, दूसरा उसका ब्रेथ होना चाहिए, और तीसरा हाइट होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये लेंथ और ब्रेथ जो है पहले भी था 2 डायमेंशनल में, जैसे रेक्टेंगल हो, क्यूबॉइड हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, इन सब में भी था। लेकिन ये हाइट वाली जो सेक्शन है वो ऐड हो रहा है यहाँ पे, तभी ये 3D बना रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा फिगर हो सकता है और उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि आखिर सरफेस एरिया होता क्या है। लेट्स टॉक अबाउट सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिएगा, सरफेस, देखिए इसके नाम से बहुत कुछ पता चल रहा है, यस और नॉट। सरफेस एरिया का मतलब ऑब्वियसली क्या कह रहा है, ये किसी सरफेस का एरिया चाहिए आपको, किसी फेस का एरिया निकालने की बात हो रही है। तो सरफेस एरिया में जनरली हमें 2 कैटेगरी जो है ध्यान रखनी है। पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है कि पहला जो है आपका टोटल सरफेस एरिया, एंड द सेकेंड वन इज कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग लैटरल भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया कहिए या फिर कर्व्ड कहिए। क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है दोनों? और क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन में आपको मेंशन करके नहीं देगा कभी कि आपको कर्व निकालना है, या फिर किसी केस में दे सकता है बट जनरली नहीं देता है। तो उस केस में कंफ्यूजन होती है कि सर इस फिगर में क्या करूं, टोटल निकालूं या फिर कर्व निकालूं। बच्चों को यहां प्रॉब्लम होती है। तो इस वाले केस में इस चीज को समझने के लिए पहले तो हमें जानना होगा कि आखिर टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड में डिफरेंस क्या है ना। जब भी हम टोटल सरफेस की बात करते हैं तो कोई भी फिगर हो, हमारे पास कोई भी 3D फिगर हो, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, हेमिस्फेयर, स्फेयर, कोई भी हो, उसका देखना है कि उसमें क्या टॉप एंड बॉटम इज इंक्लूडेड और नॉट। टॉप बॉटम सरफेस क्या उसके पास है या नहीं है, क्या वो फिगर क्लोज्ड है या फिर नहीं है। क्लोज्ड होने का मतलब उसके टॉप बॉटम होंगे। तो यदि किसी भी फिगर में टॉप एंड बॉटम जो है इंक्लूडेड होगा, साइड वाइज तो होना ही पड़ेगा, मतलब कि उसके सारे फेसेस होने चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, टोटल में कंसीडर करेंगे।
व्हेन आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, व्हेन टॉप एंड बॉटम faces are included in figure or closed figure। इस केस में आपको टोटल समझना है और लैटरल कब समझना है या फिर कर्व्ड कब समझना है, जब टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूडेड हो, मतलब हो नहीं उसके अंदर। व्हेन टॉप एंड बॉटम दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, तभी हम सी ऐसे लगाएंगे। टॉप एंड बॉटम इज नॉट देयर। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एक सपोज करिए क्यूबॉइड का एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड तो बनाना आता होगा आप लोगों को, सीखा होगा, क्लास 8 में 7th में भी सिखाया जाता है। तो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। ये आपका क्यूबॉइड है। देखिए अब इसमें क्या ध्यान क्या रखनी है हमें। अब इसमें कौन सा लेंथ है, लेंथ इज दिस वन। ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, एल बी एन एच, 3 चीजें हैं। तो जब हमारे पास ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दोनों सरफेस है फिगर में, मतलब किसी बॉक्स का जो है ऊपर और नीचे का हिस्सा है, क्लोज्ड है, तो वहां फिर क्या कहेंगे आप कि ये टोटल हो रहा है यहां पे एप्लीकेबल। और यदि ये दोनों खाली हो, कोई ऐसा बॉक्स है जिसका ऊपर नीचे का हिस्सा है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, तब हमें कर्व लेना है। कर्व्ड का मतलब साइड वाइज, साइड एरियाज की, उसके दीवार, जैसे आप घर की बात करो उसमें सीलिंग और रूफ नहीं हो तो उसके वॉल की एरिया यदि आपको सिर्फ चाहिए तो वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में आप लोग एक बात तो जरूर जानते होंगे कि वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मतलब फिगर। कोई भी 3D फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसके अंदर कितना एयर भर सकता है उस फिगर के अंदर, उसी को तो हम लोग वॉल्यूम कहेंगे, है ना। मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है सर, वो कितना होल्ड कर सकता है कोई भी चीज़। अब जैसे हम किसी कंटेनर की बात करेंगे तो उसमें कोई भी पानी कितना आ सकता है या कोई भी चीज़ कितनी आ सकती है, होल्ड करने की कैपेसिटी, स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, सो दैट्स द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी 3D फिगर का यदि आपको बेस का एरिया पता हो, बेस का एरिया, उसको यदि हाइट से मल्टीप्लाई कर ले तो यू विल गेट दैट वॉल्यूम, राइट। क्या कर सकते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट, यू कैन इजीली फाइंड आउट। बेस एरिया को यदि हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर। दिस इज हाउ। वॉल्यूम समझ आ रही है आपको, सरफेस एरिया समझ आ रही है। अब हम लोग एक एक करके हर फिगर के लिए समझते हैं कि कैसे उन्होंने फॉर्मूलाज बनाए हैं और क्या फॉर्मूला हो सकता है उस फिगर का सरफेस एरिया, TSA, CSA या फिर वॉल्यूम पता करने के लिए। चलिए लेट्स बिगिन विद दैट पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्यूब से शुरू करते हैं। पहला जो आपका 3D फिगर है दैट्स नथिंग बट क्यूब। क्यूब के बारे में हम इंटरेस्टिंग कुछ बातें याद रख सकते हैं कि इसका जो सरफेस होता है वो स्क्वायर के शेप में होती है। इसके जो सारे एजेस, जब भी ये स्क्वायर हो गया तो इसके सारे एजेस इक्वल होंगे लेंथ के, है ना। तो आप देख लीजिए क्यूब है हमारे पास। सपोज वी आर ड्रॉइंग अ क्यूब लाइक दिस। So this is cube, right?
यदि हमने ये क्यूब बना ली है और चूंकि सारे एजेस एक जैसे हैं, स्क्वायर के सरफेस इसका स्क्वायर के शेप में है, तो इस एजेस को हम कुछ नाम तो दे दें। सपोज ए रख लिया हमने। देखिए ये जो लाइन बनी है वो आपका एजेस है, ये जो पॉइंट है जहां पे दो या उससे ज्यादा लाइन मीट कर रही है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच का हिस्सा है जो लाइन बाउंड्री के बीच में है उसको हम लोग फेसेस कहते हैं, जिसको आप सरफेसेस, उसी का एरिया निकालना होता है, सरफेसेस, राइट। आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। वैसे ये सब बचपन में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है कि एजेस क्या है, वर्टिसेस क्या है, उसके सरफेसेस क्या होते हैं, फेसेस क्या है, राइट। तो ये मुझे नहीं लगता कि लिखने की ज़रूरत होगी। तो इसका एज जो है ए यूनिट है। तो यदि आपको सबसे पहला सरफेस एरिया में आपको निकालना हो कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, शॉर्ट में लिख दिया हमने कर्व्ड सरफेस एरिया, याद रखिएगा CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कर्व्ड का मतलब टॉप बॉटम नहीं लेना है, यू हैव टू टेक दी साइड वाइज। तो साइड वाइज में कैसा है इसका, साइड वाइज कैसा है, स्क्वायर है, सारे स्क्वायर है। कितने साइड है इसमें आप देखो, काउंट करके बताओ टोटल फेसेस कितने हैं, 6 हैं, जिसमें टॉप बॉटम है। तो यदि हमने टॉप बॉटम हटा दी तो फिर बचा कितना सर। अब अपने घर को ही ले लीजिए एग्जाम्पल में, यदि क्यूबिकल शेप में हो तो दीवार कितने हैं, 4 ही तो हुए। तो एक सरफेस का एरिया, ध्यान से देखिएगा, एक सरफेस का एरिया जो है आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। इसका ए स्क्वायर आगे वाले का, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर और पीछे वाले का ए स्क्वायर, सबका ए स्क्वायर होगा, बिकॉज इट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 4 है, तो बताइए क्या बना है सर, 4a स्क्वायर। इज इट ओके, यस और नॉट। 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। याद रखिएगा जब भी एरिया होगा तो उसमें स्क्वायर यूनिट लेनी है, वॉल्यूम होगा तो उसमें क्यूबिक यूनिट लेनी है, ठीक है। तो CSA समझ आ रही है आपको, 4a स्क्वायर कैसे हुआ, 4 फेसेस थे उसमें, तो इसीलिए सबके फेसेस को ऐड कर दिया, सबके एरिया निकाल करके। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2, दैट्स द TSA, राइट। तो जैसे कि मैंने समझाया था आपको कि TSA मतलब टोटल टॉप बॉटम इस बार आ जाएगा, तो इस बार 4 की जगह पे 6 फेसेस हो गए, तो 6 का एरिया क्या बन जाएगा सर, 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। इस बार 6 बार ऐड करना था ए स्क्वायर को, दैट्स व्हाई इट विल गेट यू 6। तो CSA TSA समझ आया क्यूब के केस में, इट्स नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल। अब जो तीसरी बात हमें समझनी है, दैट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया था कि यदि आप बेस एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, तो बेस एरिया आप ध्यान से देखिए कि क्या है, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट एज क्या है सर, वो भी तो ए ही है, इसका सारा कुछ ए है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ए स्क्वायर इंटू ए विल गेट यू ए क्यूब, और ये क्यूबिक है यूनिट, क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम जो क्यूब का होगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। समझ आ रहा है। बहुत बच्चे इसको रट लेते हैं, यदि आपने प्रोसेस समझ लिया ना कैसे निकालना होता है, तो आधा काम आपका यहीं पे हो गया। आपने क्वेश्चन को यहां समझ लिया कि किस तरह से करना है। यदि आप फॉर्मूला रटेंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे, कभी वो दिमाग से निकल गया, कुछ नहीं समझ आएगा। तो प्रोसेस समझिए कि किस तरह से होता है। नंबर 2 फिगर आपका है क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड के केस में हम क्या देखते हैं, सब कुछ आपका क्यूब की तरह है, बट एक डिफरेंस हो जाता है उसके फेसेस में। इसका फेसेस स्क्वायर के शेप में था, यहां पे रेक्टेंगल के शेप में होगा, बस इतनी सी डिफरेंस है, बाकी सब कुछ ऑल आर सिमिलर, ठीक है। तो बना लिया हमने फिगर। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट। ये 3 चीजें इसके अंदर होगी, L, B एंड H। ध्यान से देखिएगा। अब इसका पहला पार्ट हम लोग CSA की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट CSA।
कर्व्ड सरफेस एरिया। जब इस क्यूबॉइडल बॉक्स का टॉप बॉटम नहीं हो, उस केस में कैसे हम इसका सरफेस एरिया निकालें, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें। तो सोचिएगा जरा, फिर से वॉल का आ गया, और आपका जो वॉल है वो सबके सब रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या, L इंटू बी, राइट। तो देखिएगा इसका जो है, इस वाले फेसेस का लेंथ मान के चलिए आपका b है और ब्रेथ जो है आपका h है, तो क्या क्या हो जाएगा, b इंटू एच प्लस इस वाले का b इंटू एच हो गया एरिया, आप बेस इंटू इसका ये लेंथ हो जाएगा और इसका ये ब्रेथ हो जाएगा। ऐसा ही तो हम कंसीडर करेंगे। इस वाले पार्ट का ये L है और ये H है, ये लेना पड़ेगा आपको, L इंटू एच प्लस इस वाले का क्या लेंगे आप, सोचिएगा, इस वाले का फिर से b इंटू एच लेंगे आप, और इस वाले का फिर से क्या लेंगे, फिर से L इंटू एच लेंगे। तो सब सारे रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया इस तरह से आ रहा है, जिसका जो यूनिट था हमने उसको लेंथ इंटू ब्रेथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया। बट याद रखिएगा हर बार लेंथ नहीं था और हाइट नहीं था, मतलब वहां पे यूनिट चेंज हो रहा था। अब जरा इसको ऐड करें तो आप ध्यान से देखिए कि h तो कॉमन है सब में, h बाहर कर सकते हैं, यस और नॉट, यस सर। और ये जो BH वाली यूनिट है वो 2 बार है, तो 2BH पहले लिख लेते हैं और 2LH लिख लेते हैं। अब हम 2 कॉमन कर सकते हैं और h कॉमन कर सकते हैं, राइट। तो 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट H। बताइएगा कुछ समझ आया कैसे हुआ? हमने क्या किया, 4 फेसेस जो कि साइड वाइज फेसेस था, ऑल आर इन द रेक्टेंगुलर शेप, सबकी एरिया जो कि लेंथ इनटू ब्रेथ होती है उसको हमने ले लिया है। बट आप कहेंगे सर हर बार तो आप L इंटू बी तो नहीं लिखा आपने, हाँ क्योंकि हर बार लेंथ और ब्रेथ का यूनिट अलग अलग था ना, तो उस तरह से हमने यूनिट अकॉर्डिंगली ले लिया है। फिर जो लाइक थे उसको ऐड किया, 2 कॉमन किया, h कॉमन किया, वी गॉट दिस वन। तो CSA क्या हो रहा है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। समझ आया? इस तरह से फॉर्मूला आता है सर। तो यदि आप फॉर्मूले पे काम कर ले, तो यदि आप इसको समझ ले, तो फिर आगे की कहानी काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान। नंबर 2, इसका जो TSA है, देखिए टोटल सरफेस एरिया ये तो पता चल ही गया आपको। अब इसमें ऊपर का सरफेस का एरिया भी ऐड हो जाएगा और नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा। मतलब अभी जो 4 ऐड किया था आपने, उसके अंदर ये L इंटू बी भी आ जाएगा और नीचे भी L इंटू बी आ जाएगा। तो मतलब कहने का सेंस ये होगा कि सारे, अभी तो 2 बार आया है, इसमें ऐड कर लीजिएगा L2LB, मतलब कि ये वाला पार्ट मैंने टोटल के लिए ऐड किया है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि आपके पास देखिए कि सारे पार्ट 2 हैं, तो एक काम सिंपल कॉमन तो यहाँ पे यही कर सकते हैं, LB BH LH, दिस इज द स्क्वायर यूनिट। कुछ समझ आया? हमने टोटल जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था उसमें टॉप बॉटम का एरिया ऐड कर दिया, राइट ना, क्योंकि तो वो इंक्लूड हो गया ना। तो जैसे ही ऐड किया तो वी गॉट द फॉर्मूला लाइक दिस। और इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है, दैट्स द वॉल्यूम। तो बेस एरिया, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी और हाइट ऐड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बनेगा L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट दी CSA, TSA एंड वॉल्यूम फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड। 2 का तो हो गया, आगे चलते हैं क्योंकि कहानी यहीं पे रुकी नहीं है, अभी और भी फिगर्स हैं, और भी 3 डायमेंशनल फिगर है, सबका समझ लेते हैं कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, सो द नेक्स्ट फिगर इज द सिलेंडर 1। अब सिलेंडर के लिए समझते हैं कि कैसे उसका TSA, CSA या फिर वॉल्यूम करेंगे, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ कर लें। सिलेंडर तो देखा ही होगा आप लोगों ने, सिलेंडर जो घर में गैस, यदि सिलेंड्रिकल जो गैस किसी का आता होगा, बहुत तो लोगों का आता है, और कुछ दिल्ली में जो है पाइपलाइन से सप्लाई भी होती है, तो सिलेंडर वाला जो है वही शेप मान के चलेंगे, ऐसा
दिस वन, ये आपका है। इसमें यदि हम एक सेंट्रल पॉइंट मार्क करें तो ये आपका रेडियस हो गया, एंड दिस वन इज थोड़ा सा, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो जब भी सर्कुलर रीजन कहीं पे आ जाए तो ये बात मान के चलिए कि वहां पे पाई का रोल आ जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा पाई क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जो एक्चुअली में सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, तो सिलेंडर को समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिलेंडर। तो यदि आपको इसका CSA चाहिए, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको टॉप बॉटम नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, इसका चाहिए साइड वाइज का। तो देखिए साइड वाइज के लिए हम क्या करेंगे कि यदि मान के चलिए आप ऐसे यदि घूमते हो किसी भी सर्कल में, ऐसे घूमते हो बाउंड्री से, ये बाउंड्री पूरा घूम जाते हो, तो वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस ही तो होती है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, और चूंकि आप ऊपर भी जाना है आपको, इनटू हाइट कर दे तो काम बन जाएगा। यस और नॉट, बताइएगा यस और नॉट। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितनी, 2πr, पढ़ा है ना आप लोगों ने, और इनटू हाइट कर दिया। सो वी गॉट 2πrh, सर्कल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और प्लस नहीं, इनटू हाइट। क्योंकि समझा कैसे हमने कि यदि हमें साइड वाइज एरिया चाहिए तो ऑब्वियसली हमें यदि बाउंड्री से चारों तरफ घूमना है, सो दैट्स नथिंग बट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कुलर ही होता है ये। तो सरकमफ्रेंस, और चूंकि हमें ऊपर तक, और क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन में तो नहीं घूमनी है, वी ऑल्सो हैव टू मूव फॉरवर्ड, अपवर्ड भी जानी है, तो इसीलिए इनटू हाइट। सो दैट्स वाई वी गॉट 2πrh स्क्वायर यूनिट। अब इसका टोटल देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि आपका CSA जो है वो तो है ही, साथ में ये ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस ऐड हो गया। तो आपका CSA था 2πrh। अब देखिए ऊपर और नीचे का सरफेस किस शेप में है सर, सर्कुलर ही तो है। सर्कल का एरिया पता है आपको, πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर आपका 2 बार ऐड हो रहा है, एक बार नीचे से भी और एक बार ऊपर से भी, तो 2πr स्क्वायर ऐड कर दिया। अब बताइए क्या इसमें हम कुछ कॉमन कर सकते हैं? यस, 2πr तो कॉमन कर ही सकते हैं, 2πr। तो अंदर क्या बचा, r प्लस h, एक r इधर एक h इधर। तो ये होती है TSA ऑफ सिलेंडर स्क्वायर यूनिट। फॉर्मूला एक्सप्लेन, समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है? CSA में यदि टॉप बॉटम को इंक्लूड कर दे तो दैट विल मेक the TSA, and this is how the formula we got, 2πr bracket r plus h. Clear? अब इसका वॉल्यूम देख लेते हैं, नंबर 3, that's the volume 1. तो मैंने क्या कहा था, बेस एरिया इंटू हाइट कर लीजिए। तो बेस एरिया तो आपका πr स्क्वायर है क्योंकि सर्कल है, और इंटू हाइट यानी कि h है, तो दैट्स नथिंग बट πr स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट। तो सिलेंडर की भी कहानी खत्म। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग वन, दैट्स द नंबर 4, और वो है आपका कोन। कोन तो देखा होगा आप लोगों ने, आइसक्रीम वाली जो कोन होती है ना, उसी कोन की बात कर रहा हूं। तो यदि हम कोन बना लें, लेकिन ये इन्वर्टेड है, दिस इज द कोन वी हैव, इसकी हाइट है ये और इसकी ये रेडियस है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका यदि हमें CSA चाहिए, इसमें एक रोल इंपॉर्टेंट है, एक चीज का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, वो है स्लैंट लाइन जो है। स्लैंट लाइन क्या है सर? स्लैंट लाइन जो है इसको L से रिप्रेजेंट करता है, स्लैंट हाइट कहते हैं इसको, L यानी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट में जो थोड़ी टेढ़ी नहीं है वो,
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास ये रेडियस और हाइट पता होता है, एल की वैल्यू पता करनी होती है, तो एक्चुअली में वहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करनी है आपको। ठीक है, उसको अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको समझते हैं। सीएसए में यहाँ पे जो होता है, सीएसए में जो यहाँ पे रोल होता है वो हो जाता है, अब देखिएगा कि चूंकि यहाँ पे स्लैंट वाली लाइन आ जाती है, तो इस केस में आपका रोल हो जाता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल हो जाती है। तो पाई आर एल यदि आप यूज करते हो तो दैट विल गेट यू द कर्व्ड सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट। कौन हो गया द सी एस ए। देन टी एस ए यदि आपको यूज करनी है, टी एस ए पता करना है, तो क्या करेंगे, इसका चूंकि इसमें सिर्फ एक ही सरफेस एक्स्ट्रा है, ये बॉटम वाली, यदि वो ऐड कर दें तो काम बन जाएगा, है ना। तो पाई आर एल प्लस क्या करेंगे, इसमें से पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि सर बॉटम का जो एरिया है वो सर्कुलर है। सो दैट विल गेट यू, यदि हम कॉमन करने की कोशिश करें इसमें से, तो पाई आर तो कॉमन कर ही सकते हैं, पाई आर ब्रैकेट बचेगा आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका टीएसए है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। एंड जो वॉल्यूम हमारे पास होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूनिक है, याद रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच तो सिलेंडर में भी था, बस ये 1/3 लाने का सेंस हो जाता है, क्योंकि ये सिलेंडर में तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, यहां से कॉनिकल पार्ट कट के निकल रहा है। क्यों निकल, अब इसको समझेंगे कैसे, क्योंकि आप देखें सिलेंडर का ये 1/3 होता है, एक तरह से समझिएगा। तो कैसे 1/3, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बांट दिया इसने, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इसीलिए सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 कर दिया। दैट्स व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो ये आपका है। तो अभी तक हमने 4 फिगर समझ लिया, कौन कौन सा था, कोन, क्यूबॉइड, कोन सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड, देन फिर सिलेंडर एंड देन कोन, 4 हो गए। अभी 2 और फिगर की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी बीच में मैं आपको बता दूं, क्या अच्छा लग भी रहा है आपको, कुछ समझ आ भी रहा है? यदि जवाब हाँ है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है और मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी कॉन्सेप्चुअल, ताकि आप चैप्टर को समझ सके और बना सके क्वेश्चन आसानी से। तो चलिए मूव करते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड दैट्स द स्फेयर वन। स्फेयर को समझते हैं। तो स्फेयर तो आप जानते होंगे, देखो सर्कल नहीं समझिएगा इसको, स्फेयर जो है 3D है, फुटबॉल का शेप आपको याद है ना। सो दैट इज व्हाट। इसको डायग्रामेटिकली हम पेज पे कैसे बना सकते हैं, यदि मान के चलिए ये सर्कल है हमारा, सर्कल भी थोड़ा बहुत अच्छा बनता है मेरा, है ना। तो इस तरह का हम स्फेयर बना सकते हैं। तो स्फेयर का यदि हम बात करें, यदि हम सीएसए, देखिए इसमें कोई एक ही फेस है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फेस है ही नहीं, तो उसमें सीएसए बना ही नहीं सकते सर। तो सीएसए इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्फेयर। क्या है फिर एप्लीकेबल? टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया इज एप्लीकेबल, और टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इज वॉट वी नीड टू फोकस ऑन। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका याद रखिएगा। नंबर 2 जो आपका वॉल्यूम है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब हो जाती है। इसकी हाइट मतलब रेडियस जो है इंक्लूड हो जाता है।
एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, अभी अगले केस में जब हेमिस्फेयर पे आएंगे तब हम समझेंगे उस चीज को। तो 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो रहा है टीएस एंड वॉल्यूम। तो सिर्फ बस ये ध्यान रखनी है कि स्फेयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आने वाला है, we do not, because it has only one faces, so that's why we'll take it as a TSA total। तो कर्व्ड का झंझट खत्म है ना। नंबर 6 पे चलते हैं and that is the hemisphere। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तो जैसे कि मैंने कहा फॉर्मूला तो एक है जो आपको याद रखना ही चाहिए पड़ेगा, लेकिन इसके जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना, कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैलकुलेशन कैसे हम फास्ट करेंगे, कैसे उसको आसानी से समझेंगे, व्हेन विल सॉल्व क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो हेमिस्फेयर को समझते हैं। हेमिस्फेयर मतलब इसका आधा स्फेयर, बना लीजिए हाफ। ये आपका हेमिस्फेयर, और यदि हम इसको ज्वाइन कर लें, ये इसकी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इसकी हाइट और इसकी रेडियस सेम होती है, क्योंकि देखिए ये यदि इसका सेंटर है तो सेंटर से बाउंड्री का गैप क्या होता है, रेडियस ही तो होती है, और नीचे भी आएंगे तो ये भी तो बाउंड्री तक का ही गैप है। सो दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोलेगा कि हाइट ऑफ हेमिस्फेयर इज दिस, तो वो रेडियस ही बोल रहा है, वो कुछ और नहीं बता रहा है, क्योंकि हाइट एंड रेडियस इज सेम इन द हेमिस्फेयर, राइट। तो ये याद रखेगा, H इज इक्वल्स टू R होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हेमिस्फेयर में CSA आ जाएगा। तो यदि हम CSA की बात करें, तो यदि आपको स्फेयर का पता है तो इसी का हाफ कर लीजिए, 2 पाई R स्क्वायर। और नंबर 2 यदि इसकी TSA की बात करें, अब देखो साइड वाइज में ये वाला ऊपर का एरिया ऐड हो गया, मतलब 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर हो गया, तो मिलके क्या बना दिया, 3 पाई R स्क्वायर। यस, सो दिस इज हाउ। यदि आपको CSA पता हो रहा है तो TSA निकालना इज नॉट अ क्वेश्चन। TSA बहुत आसानी से उसके बस जो सरफेस छूट रहा है उसका एरिया ऐड कर दीजिए, वो TSA हो जाएगा। और वॉल्यूम यदि आपको स्फेयर का पता है तो उसका हाफ कर लीजिए, 2/3 पाई R क्यूब। तो ये था कहानी सर अलग अलग फिगर की। अब देखिए है ये लेंदी चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि 8 एक्सरसाइज इसमें NCERT की बुक में है, और हर फिगर के लिए अलग अलग, सरफेस एरिया के लिए अलग है, वॉल्यूम के लिए अलग एक्सरसाइज है। मतलब क्यूब और क्यूबॉइड का एक एक्सरसाइज, सिलेंडर का एक है, कोन का अलग है, स्फेयर हेमिस्फेयर का अलग है। और इंटरेस्टिंग बात कि ऐसा नहीं कि स्फेयर सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक साथ दे दिया हो, सरफेस एरिया अलग दिया और वॉल्यूम भी अलग दिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आसान होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। बस आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट आज मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे क्या हुआ, और अगली वीडियो से एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो सरफेस एरिया में बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है कि आपको अलग अलग 3 डायमेंशनल फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम समझ लेनी है, फिर तो क्वेश्चन बनाना विल बी क्वाइट इजी वन। तो बस कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, बुरा लगा तो भी कमेंट करिए, और कुछ क्वेरीज है, मन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा तो बताइए ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियोज़।